हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पहचानेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है और हमारा तत्व क्या होता है, और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पहचानना सीखेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। हमारा है सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय और वायु। इनमें से हमको पहचानना है कौन सा हमारा समांगी मिश्रण है और कौन सा हमारा विषमांगी मिश्रण है। ओके, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो हमारा सोडा जल है वो हमारा हो जाएगा समांगी मिश्रण। कैसे हो जाएगा समांगी मिश्रण? जब सोडा जल में हम कुछ डाल देंगे, जैसे जल में हम सोडा मिला देंगे तो वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो मिक्स हो जाएगा, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा समांगी मिश्रण। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं लकड़ी। लकड़ी हमारा हो जाएगा विषमांगी मिश्रण, क्योंकि लकड़ी हमें लकड़ी को लकड़ी में जिन जिन पदार्थों को हम मिलाएंगे वो हमें अलग अलग दिखाई पड़ेगा, इसलिए लकड़ी हमारा होगा विषमांगी मिश्रण। और जो बर्फ़ होगा, बर्फ़ भी हमारा होगा समांगी मिश्रण, क्योंकि जब बर्फ़ में जो कुछ भी हम मिला देंगे उसके बाद जब वो बर्फ़ बन जाएगी तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर हम बर्फ़ में चीनी मिलाकर उसको पानी में चीनी मिलाकर उसको बर्फ़ बनाएंगे तो वो हमारा समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि वो हमें उसके अंदर चीनी दिखाई नहीं पड़ेगी। ओके, इसके बाद वायु। वायु भी हमारा समांगी मिश्रण है, क्योंकि वायु में जो जिन गैसों का मिश्रण होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा जो वायु होगा वो भी समांगी मिश्रण हो जाएगा। जो मिट्टी है हमारी वो विषमांगी मिश्रण होगी, क्योंकि मिट्टी में जब कोई कण मिलेंगे तो वो हमें अलग से दिखाई पड़ेंगे, इसलिए जो मिट्टी होगी वो हमारा विषमांगी मिश्रण हो जाएगी। और जो सिरका है, जब सिरका में हम कोई भी पदार्थ या कण मिलाएंगे तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, वो उसमें मिक्स हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। छनी हुई चाय, ये भी हमारा क्या है? समांगी मिश्रण, क्योंकि छनी हुई चाय में जो चाय को जब हम छान लेते हैं तो उसका जो रस होता है वो तो चाय में छन जाता है। जब जो रस चाय में छन जाएगा तो उसमें हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, ना हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारा शुद्ध जल होता है वो हमारा उसका जो जब उसको गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस बन जाता है, इसलिए हमें तब पता चलता है कि ये हमारा शुद्ध जल है। ओके, अशुद्धियाँ होने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यदि दिया रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगे तो वह शुद्ध है। यदि दिया हुआ जो रंगहीन पदार्थ है मतलब जल, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? तो हम लोग उसको बोलेंगे वो क्या है? शुद्ध है। ओके, अगर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और यदि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या कम तापमान पर उबले तो हम लोग उस पदार्थ को बोलेंगे कि वह अशुद्ध है। जैसे कि हमारा जो जल होगा, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम या ज़्यादा तापमान पर उबलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वह शुद्ध नहीं है, वह अशुद्ध है। अतः दिए गए रंगहीन द्रव के क्वथनांक का अवलोकन कर पता लगाया जा सकता है कि यह द्रव शुद्ध है या अशुद्ध है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? जैसे कि हमारी बर्फ़ है, बर्फ़ हमारी कौन सी पदार्थ हो जाएगी? शुद्ध पदार्थ हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ हमारी एक ही प्रकार के कई कणों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए बर्फ़ हो जाएगी शुद्ध पदार्थ। जो हमारा दूध है ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध क्यों हो जाएगी? क्योंकि दूध में हम लोगों के बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो दूध जो होगा वो हमारा अशुद्ध हो जाएगा। लोहा हमारा शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लोहा जो होता है वो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जो धातुएं हमारी होती है वो सभी शुद्ध होती हैं। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यह भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा पारा है ये भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। जो हमारी ईंट है ये हमारे कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये जाएगी। इसके बाद लकड़ी भी अशुद्ध हो जाएगी, और जो वायु है वह भी अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें कई गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। इसके बाद दिया है मिश्रण में विलयन की पहचान करें। जो मिश्रण है उसमें विलयन की पहचान करनी है। मिट्टी क्या है?
एक विलेन है या विलेन नहीं है, ये हमें बताना है। जो हमारी मिट्टी है वह एक हमारी विलेन नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें जब कोई भी कण मिले होते हैं तो वो हमें अलग से दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मिट्टी है हमारी वो विलेन नहीं होगी। जो समुद्री जल है हमारा वो विलेन होगा, क्योंकि समुद्री जल में कौन कौन सी चीज़ें मिली होती है, क्या कण मिले होते हैं हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए वो हमारी विलेन हो जाएगा। और जो वायु है वह भी हमारी विलेन हो जाएगी, क्योंकि वायु में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है ये हम देख कर बता नहीं सकते, इसलिए यह हमारी विलेन हो जाएगी। और इसके बाद देखते हैं कोयला हमारा विलेन नहीं होगा, क्योंकि कोयला में जो चीज़ें मिली होती है वो हमें अलग से दिखाई पड़ती है, जब किसी में हम कोयला को मिलाएंगे तो वो हमें अलग से दिखाई पड़ेगा, इसलिए कोयला हमारा विलेन नहीं होगा। जो सोडा जल है यह भी हमारा विलेन हो जाएगा, क्योंकि विलेन वह होता है जब कोई उसमें कुछ भी मिलाने पर, कोई चीज़ें मिलाने पर हमें हम उसको अलग अलग नहीं कर पाते, तो उसको हमको क्या बोलते हैं, विलेन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्व, यौगिक तथा मिश्रण का वर्गीकृत कीजिए। जो हमारा सोडियम हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी मिट्टी है वो हमारी क्या हो जाएगी, मिश्रण हो जाएगी। मिट्टी हमारी मिश्रण हो जाएगी क्योंकि उसमें कई कणों का मिश्रण होता है। और इसके बाद जो चीनी का घोल है वह भी हमारा मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि चीनी के घोल में हम लोग पानी चीनी का घोल मिक्स करते हैं, इसलिए वह हमारा मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण हमारा वह होता है जिसको हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, वह हमारा मिश्रण होता है। किसी भी तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। इसके बाद जो चांदी है वह भी हमारा तत्व हो जाएगा। जो हमारी जितनी धातुएं होती है वह हमारी तत्व होती हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं कौन सा हमारा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है, यह हमें पहचानना है। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा वह हमारा यौगिक हो जाएगा, और जो हमारी टिन होगी यह हमारी टिन धातुएं होती हैं, यह हमारी तत्व हो जाएगी। सिलिकॉन भी हमारी तत्व हो जाएगी, और जो कोयला है यह हमारा मिश्रण हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो हमारी वायु है यह भी हमारी मिश्रण हो जाएगी। जो साबुन है यह भी मिश्रण हो जाएगी। जो मीथेन है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसलिए यह हमारा यौगिक हो जाएगा। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी हमारी यौगिक हो जाएगी, क्योंकि इनमें जो यौगिक हमारे वो होते हैं जिनमें हमारा कोई भी पदार्थ का अनुपात समान रूप में होता है, वह हमारे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। जैसे कि हमारा मीथेन, यह भी हमारा यौगिक हो जाएगा। इसके बाद हमारे जो रक्त है यह भी हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। यह भी हमारा, ये रक्त होगा ये हमारा मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि रक्त में हमारी कई सारी चीज़ें मिली होती है, जैसे ब्लड में प्लाज्मा, जल और सीरम, ये सभी चीज़ें मिली होती है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक या भौतिक हैं। जो हमारा पौधे में वृद्धि होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो हमें जिसमें चेंजमेंट नहीं होता है, हमें दिखाई उसी तरीके का पड़ता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह उसमें हमारा कोई भी पदार्थ चेंज हो जाता है, जैसे कि जब कोई चीज़ जल जाती है तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार जब हमारे पौधे में वृद्धि होगी उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि वह हमें बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो हमें बिल्कुल चेंजमेंट हो जाएगा। इसके बाद लोहे में जंग लगना, ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक, इसमें भी यही बताना है। तो जो लोहे के चूड़ तथा बालू को मिलान, जब लोहे के चूड़ में हम लोग बालू को मिलाएंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो हमें मिश्रण दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जब खाना पकाएंगे हम लोग तो वो भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जब खाना पक जाएगा तो वो बिल्कुल उसका वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसलिए वह हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट, जो हमारा भोजन का पाचन होगा ये भी हमारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि भोजन जब हम खाते हैं तो वो अलग होता है, जब हम लोग मुंह में डालते हैं, और जब वो पच जाता है तो वो अलग टाइप का हो जाता है, इसलिए वह हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद जल का बर्फ बनना, यह हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जल से बर्फ बन सकती है और बर्फ से वापस हम जल बना सकते हैं, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मोमबत्ती का जलना। जो मोमबत्ती का जलना होगा यह हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, और जो मोमबत्ती जलकर, जो मोमबत्ती में वो मतलब पूरी तो जलती है, लेकिन उसमें कुछ जो मोमबत्ती का जलकर बचता है उसमें हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। इसलिए जो मोमबत्ती का जलना है इसमें हमारा भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होंगे। ओके,
भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। थैंक यू।